Today's topic is acidic dehydration reaction. Under acidic dehydration, we have to study introduction, reaction, mechanism and questions. Okay. So let's see what is acidic dehydration. Acidic dehydration of alcohol is a elimination reaction which is carried out with concentrated H2SO4 upon heating. ठीक, यहाँ तक रुकिए. अब आप समझ लो क्या है ये. एसिडिक डिहाइड्रेशन करना है किसका? अल्कोहल का. अल्कोहल में क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है. ये डिहाइड्रेशन आप लोगों को भी होता है, ठीक है. अक्सर आप लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो जाके सलाइन चढ़ा लेते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है. तो अल्कोहल को भी डिहाइड्रेशन हो गया. अल्कोहल को क्या हो गया? पानी की कमी. अब ये जो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है वो किसकी मदद से हो रहा है? एसिड की मदद से हो रहा है. एसिडिक नहीं बोलना चाहिए, एसिड की हेल्प से ये डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक. अब इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन. क्योंकि देखो डिहाइड्रेशन जब हमने बोल दिए थे ना, उससे एक चीज समझ में आ गई थी. डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है कमी. कमी का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो है वो निकल रही है, तभी तो कमी हो रही है ना. आपके बॉडी से वाटर निकल रहा है, ठीक है, तो मतलब वाटर क्या हो गई? कमी हो गई. तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन है. एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब इसमें से कुछ निकल जाएगा, ठीक है. अब ये जो रिएक्शन है किसकी मदद से होता है? हमने क्या बोले? एसिड की मदद से डिहाइड्रेशन होगा. तो यहाँ पे कौन सा एसिड है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम यूज कर रहे हैं, ठीक. अब सीधी सी बात है, जब आप अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे और उसको गर्म करेंगे तो इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा वाटर, ठीक है. इसीलिए इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कह रहे थे. अब जब वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो जो नेक्स्ट फाइनल प्रोडक्ट आपका बचेगा उसे कहते हैं हम एल्कीन, ठीक है. अब क्योंकि हमने कह दिया कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज फैक्टर हमको देखना है कि क्या होना जरूरी है, क्या क्या होता है. तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा हाइड्रोजन इन अल्कोहल इज नेसेसरी. मतलब कि जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ें तो उसमें बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है. बीटा हाइड्रोजन किसमें होना जरूरी है? अल्कोहल में, ठीक है. साफ साफ लिखा है बीटा हाइड्रोजन इन अल्कोहल इज नेसेसरी. ये नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए? एलिमिनेशन रिएक्शन के. तो हमने एक एग्जांपल लिया. क्या है ये एग्जांपल? ये है इथेनॉल. 2 कार्बन है, OH लगा है, इथेनॉल है. अब जिस कार्बन के साथ OH लगा है, मतलब यह फंक्शनल ग्रुप लगा, कि यहाँ पे तो हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल ही यूज करेंगे टर्म बार बार, ठीक है. तो जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो हो गया आपका अल्फा पोजीशन और उसके ठीक बगल वाला हो जाएगा बीटा पोजीशन. तो बीटा कौन है? आपका पड़ोसी बीटा है और आप अल्फा, ठीक. ये हो गया अल्फा बीटा. ये क्या है? पोजीशन है, ओके. अब इसको, इस इथेनॉल को, ये क्या है? इथेनॉल है, ये इथाइल अल्कोहल आप बोलो. इसको जब हम हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. यही हमने पढ़ा अभी कि वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. तो वाटर एलिमिनेट हो गया. अब वाटर एलिमिनेट हो गया तो कार्बन को क्या है? ये जो बॉन्ड है, कार्बन कुल मिला के 4 वैलेंसी रखना है अपनी, तो ये जो है यहाँ पर चले जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो अभी ये कौन सी कंडीशन हो गई? एल्कीन वाली कंडीशन हो गई, या क्या बोल सकते हैं? इथीन बन गया. पहले था इथाइल अल्कोहल, अब बन क्या गया? इथीन बन गया, ठीक. अब मैं सेम चीज दोबारा लिख रही हूँ. ये जो लिखा है इथाइल अल्कोहल, बुक में इस टाइप से लिखा होगा CH3CH2OH करके, ठीक है. मान लीजिए एरो के ऊपर लिखा 95% H2SO4 और यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया 440 के. तो आप अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने इस यहाँ पे उसका हीटिंग का सिंबल नहीं बना. तो यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि 440 केल्विन टेम्परेचर लिए हैं, इतने टेम्परेचर पे उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है. 95% H2SO4 है, तब भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 95% है वो क्या शो कर रहा है कि जो एसिड है आपका H2SO4 वो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक. तो बात सीधी सी है कि इथाइल अल्कोहल को हीट किया आपने H2SO4 के प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इथीन, ठीक. इथेनॉल जो है कन्वर्ट हो गया किसमें? इथीन में, ओके. अब ये तो हो गया इसका रिएक्शन, जनरल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन जब अपन लिखते हैं, ठीक है. और कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इथाइल अल्कोहल में एसिडिक डिहाइड्रेशन होगा. ऐसा भी एक चीज हाँ इंपॉर्टेंट है कि आप सोचो कि सिर्फ इथाइल अल्कोहल में ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है. तो ये क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल में भी हो सकता है, ठीक. अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन. क्योंकि अब तक हम जो भी बात किए ये हमने बोले कि ऐसा ऐसा होता है, एसिड के प्रेजेंस में हीट हो जाता है और टूट जाता है, वाटर निकल जाता है. तो अब हमको देखना है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर
उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब ही होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, हमारा मेजर रिएक्टेंट कौन था, इथेनॉल था, ठीक है। हमने इथेनॉल लिए तो इथेनॉल का एग्जाम्पल उठा लिए। हम कह रहे हैं इथेनॉल में जब हम एसिड को डालेंगे, एसिड मतलब H2SO4, ठीक है। जब आप एसिड को डालेंगे तो होगा क्या, ये एक्चुअली में अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो कैसा हो रहा है, ये H के ऊपर जो प्लस साइन है, ये जाके यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर जहाँ पे आपको लोन पेयर दिख रहा है, इससे जाके ये जुड़ जाएगा। जब ये एसिड जुड़ेगा, ये पूरा आपका पूरा H2SO4 है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सीधे H2SO4 लिख देती तो आपको समझाना मुश्किल हो जाता ना, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO4 ना लिख के H और O SO3H करके लिखा, मतलब ये यहाँ पे क्या है, HSO4 लिखा है, ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अब जब ये इससे जुड़ गया जाके, तो ये बन गया ऐसा, ठीक। अब ये जो ऐसा बना, तो ये इसने अपना प्लस साइन किसको दे दिया, इसको दे दिया, क्योंकि जब वो इससे जुड़ ही गया है इस ऑक्सीजन से आके, तो प्लस साइन भी तो देगा। अब ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। पहले नॉर्मल अल्कोहल था, ये पहले नॉर्मल इथेनॉल था, अब कैसा हो गया, प्रोटोनेटेड इथेनॉल हो गया, या प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोल लीजिए, बुक में लिखा रहता है। तो ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब भाई प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया है तो ये बहुत ही अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल रहते नहीं है, रिएक्शन का काम ही है रिएक्ट होते जाओ जब तक स्टेबिलिटी गेन नहीं हो जाती। तो अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल देखिए क्या करेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल जल्द से जल्द सोचेगा कि मैं यहाँ से भी स्टेबल हूँ और निकलूं। तो क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को देख रहे हैं आप, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जाके अलग हो जाएगा, ठीक। जब ये अलग होगा तो बचेगा क्या यहाँ पर, CH3CH2, मतलब यहाँ से तो पूरा पूरा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग, सिर्फ इतना बचा। जब ये अलग होगा, या इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींचा, ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ खींच लिया और खींच के निकल गया। जब इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो अब इसके ऊपर प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो बना CH3CH2 प्लस, ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। कार्बन के ऊपर प्लस साइन आ जाना मतलब कि क्या हो जाना, कार्बोकेटाइन बन जाना, जो कि ये क्या है, इंटरमीडिएट है। आप इसको बोल सकते हैं इस स्टेप को, ये वाले स्टेप को, ये क्या है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप है, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो फटाक से बन जाता है प्रोटोनेटेड, ठीक। तो आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और खींच के सोचा मैं पानी, अपना मेरा पानी है भाई, लूं और मैं निकल जाऊं। जब ये निकला तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस साइन। भाई बॉन्ड से जुड़े हैं, जब टूटेंगे फूटेंगे बनेंगे तो सब में क्या आएगा, कुछ ना कुछ साइन आता है। आप देखिए हमेशा साइन से शो करते हैं, जिसने लिया उसके ऊपर क्या साइन आया, जिसके ऊपर से निकल गया उसके ऊपर क्या साइन आया, यही केमिस्ट्री में हम पढ़ते हो, प्लस साइन माइनस साइन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अभी भी स्टेबल नहीं है, अभी तो ये इंटरमीडिएट बना है ना। अब क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन, अब नेक्स्ट बारी आ जाती है कि आपके जो कार्बोकेटाइन है, क्या है, ये कार्बोकेटाइन नहीं है, इसमें हो जाएगा क्या, देखिए ये हो गया क्या, ये एरो देख रहे हो आप, येलो कलर का, ये यहाँ पे माचिस की तीली नहीं है, तो आप सोचोगे माचिस की तीली है, CH3CH2 प्लस लिखा था, ठीक है। ये यहाँ पे H जो है वो एसिड है आपका, जो एसिड आया था अब वो क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये जब ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये कहाँ रहेगा, बिना बॉन्ड के तो रहेगा नहीं। भाई सीधी सी बात है, आप सीढ़ियों के सहारे छत पे चढ़े, मैंने सीढ़ी हटा दी, ये सीढ़ी हट गई, तो ये क्या करेगा, लटके रहेगा नहीं, ये तो निकल जाएगा, क्योंकि ये एसिड के फॉर्म में जैसे आए थे वैसे चले जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो H है, ये एसिड जो था वो आपका एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया एल्कीन, ठीक, डबल बॉन्ड आ गया इसमें। और SO4 तक हम रिएक्शन कर रहे थे, अब क्योंकि ये H क्या है, निकल गया, तो अभी क्या हो गया, दोबारा से H2SO4 गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो H2SO4 है इस रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, क्योंकि कैटलिस्ट का काम ही यही है कि वो रिएक्शन को इनिशिएट करे, उसको हेल्प करे रिएक्शन को, और आखिरी में निकल जाए, ठीक है, बिना रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए निकल जाता है, यही कैटलिस्ट है, यही पढ़ते हैं हम। अब ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जब मैं बोल रही हूँ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जब हम कह रहे हैं ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ईज मतलब इजीली, जितना इजीली डिहाइड्रेशन हो जाए अल्कोहल का, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के स्टेबल रहता है, मतलब जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना इजीली उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये कहें हम, ये भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो इससे अच्छा स्टेटमेंट ये है कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा अल्कोहल की रिएक्टिविटी होगी। सीधी सी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। ठीक है, अब नोट पॉइंट देखिए आप। नोट पॉइंट, डिहाइड्रेशन जो है कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ H2SO4 के प्रेजेंस में ही होगा। डिहाइड्रेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और फॉस्फोरिक एसिड H3PO3। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कि कहीं एग्जाम में आए तो आप बोले H2SO4 नहीं तो डिहाइड्रेशन हो गए, जाओ तेल लेने, ऐसा नहीं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, the carbocation formed in the slow step is prone to rearrangement and can change to more stable carbocation if possible before it releases a H plus ion to form the alkene. Therefore, ठीक है, एक एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका नामकरण कर देते हैं हम फटाफट। 1 2 3, 3 मतलब पेरेंट चेन में क्या है, प्रोपेन है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, 2-3 बार सुनना पड़े। हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, उसमें हमने क्या पढ़े थे कि जब अल्कोहल में आप एसिड डालोगे तो वाटर रिमूव हो जाता है, यही हमने पढ़े एसिडिक डिहाइड्रेशन में। आप एसिड डालो, वाटर निकल जाएगा, निकल के जाएगा, हीट करोगे तब निकलेगा ना। ठीक है, ठीक बात है। जब इसमें से वाटर निकल गया, मतलब ये देखो आप येलो येलो दिख रहा है आपको, ये और ये दोनों मिले पानी बना के निकल गया। अब ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बना वो बना आपका ये प्लस साइन एक्चुअली में यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये प्लस साइन को कहाँ होना, ये प्लस साइन को यहाँ पर होना चाहिए। नहीं, यहाँ कैसे होगा, गलत बना दी मैडम आपने, यहाँ नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि OH निकला कहाँ से, इसके पास से निकला है, तो जब ये लेके निकला इलेक्ट्रॉन को तो इसके पास क्या आएगा, प्लस साइन आ जाएगा ना भाई, इसके ऊपर प्लस आ गया। ठीक है, अभी ये कैसा है, अच्छा है, यही बोलोगे ना। अब आप देखिए, इस पे फोकस करो आप, ये वाले CH3 पे। ठीक है, ये CH3 क्या करेगा अपना, यहाँ से हटके यहाँ लग जाएगा, क्योंकि हम स्टेटमेंट अभी आपसे मैं आपसे यही बोल रही थी कि जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है स्लो स्टेप में, ठीक है, वो कैसा है, उसकी कैसी प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने आप को रीअरेंज करके स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ले। अभी भाई क्या है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि स्टेबल, उसको और स्टेबल होना है। ठीक है, मतलब आपको संतुष्टि नहीं हो रही थोड़ी सी चीजों से, तो इसको और ज्यादा संतुष्टि चाहिए, करेगा क्या, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। ये रीअरेंज करा कहाँ पर, जहां पर एरो है, देखिए ये रीअरेंज करने के बाद ऐसा बन जाएगा, ये जो लिखा है ना, इसमें मिथाइल शिफ्ट हो गया, इसी को मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं, CH3 आयन शिफ्ट भी आप बोल सकते हैं। तो जब शिफ्ट हुआ तो यहां से हटके ये चला गया इसके पास, मतलब CH3 CH CH2 CH3, ये हटा यहाँ से और यहाँ पर लग गया, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ कहीं भी लगाओ। जब ये यहाँ पर चला गया तो अब जो प्लस साइन है यहाँ से निकला ना, मिथाइल ग्रुप कौन से वाले कार्बन से निकला, ये वाले कार्बन के ऊपर से निकला, तो अब CH के ऊपर आ जाएगा प्लस साइन यहाँ पर, अब ये वाले कार्बन पे प्लस साइन आ जाएगा। अब ये कैसा हो गया, इस तरफ भी CH3 है, इस तरफ भी CH3 है, यहाँ पर कैसा था 1 डिग्री, क्यों था, क्योंकि उसके एक ही साइड था कार्बन, इस साइड नहीं था। यहाँ पे कैसा, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो क्या हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 2 डिग्री जो है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी या तो 1 डिग्री। ठीक, तो ये इसने कर लिया मिथाइल आयन शिफ्ट। अब देखो, अब इसने जब मिथाइल आयन शिफ्ट हो, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है H प्लस को क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा ब्यूट-2-ईन। ठीक है, ये यहाँ से H प्लस निकला जो आया था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, ये बन गया ब्यूट-2-ईन। तो ये है प्रोबेबिलिटी कि जरूरी नहीं है कि मतलब डायरेक्टली वो उसके साथ रिएक्ट करे और निकल जाए, रीअरेंजमेंट भी कर सकता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, वो ये है कि इन केस इथेनॉल इज प्रेजेंट इन एक्सेस, मान लो इथेनॉल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है,
तो अब यहाँ पर पढ़ा आप डिहाइड्रेशन ही रहे हैं, लेकिन अगर लिखा है कि इन केस इथेनॉल इज प्रेजेंट इन एक्सेस, ठीक है, और रिएक्शन ठीक वैसी के वैसी ही हो रहा है, H2SO4 के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, तो अब प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट वो नहीं होगा जो पहले था। अब प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा इथॉक्सी इथेन और वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखने का पॉइंट है, हो सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि इफ इथेनॉल इज टेकन इन एक्सेस और इफ इट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड टेम्परेचर हैज बीन गिवन टू यू, तो आप सोचो अगर ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है तो फर्क पड़ता है। जब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते घटाते हैं, तो प्रोडक्ट पे कम फर्क पड़ता है। तो ये आपका इथॉक्सी इथेन बन गया। या तो रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 383 K है यहाँ पर गिव्स, मान लो आप टेम्परेचर ये दे दिया, तो इस टेम्परेचर पे भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो नहीं बनेगा जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़े कि एसिडिक डिहाइड्रेशन में बन रहा था। अब CH3CH2OH हमने अल्कोहल ही लिए, H2SO4 के साथ रिएक्ट किए, क्योंकि टेम्परेचर कितना है 383 केल्विन, तो अब जो यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है डाई इथाइल सल्फेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और आप मैकेनिज्म लेकिन किसको फॉलो करोगे? उसी को फॉलो करोगे। हम लिख रहे थे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, और हम इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप इसका मैकेनिज्म यहाँ पर इसका लिखना चाहो तो बहुत इजी है। इथेनॉल लिए, एसिड के लिए, ठीक है, H+ लिए, पहले बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपका फिर से अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा ट्रांजिशन स्टेट, और आखिरी में आपको मिल जाएगा इथॉक्सी इथेन। वाटर भी निकल जाएगा, H+ भी निकल जाएगा, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब जो भी समझा या नहीं, अब आपने जो भी समझा ये पढ़ा उसको आप चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ रिएक्शन? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज मोस्ट इजीली डिहाइड्रेटेड एंड व्हाई? विद रीजन बताना है आपको। अगर रीजन पूछ लिया है तो मतलब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्शियरी अल्कोहल अंडर डिहाइड्रेशन इज अ, कौन सा रिएक्शन आपको बताना है? प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोस डिहाइड्रेशन बाय, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन द इनिशियल स्टेप इज, ठीक। ये सारे क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2015 का ऑल इंडिया का। शो द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेप्स ऑफ इथेनॉल, या एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथेन। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, मेरे आंसर जानबूझ के नहीं बताएंगे, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप खुद से मुझे आंसर बताइए। आई विल चूज वन ऑफ द विनर who has given all the answer correct. So thank you so much. If you have any doubt regarding anything, you can ask me anytime. Thank you so much. Keep reading books, because without reading books, if you only see the videos in the YouTube, your concept will remain. Thank you so much. Keep reading books. If you have to study any topic, कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो एक बार उसको बुक उठा के जरूर रीड करिए कि पढ़ाने वाला बंदा पढ़ा सही रहा कि गलत, क्योंकि वो गलत पढ़ा सकता है, मैं बिल्कुल गलत पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो ये संभावना हो सकती है। इसीलिए बुक को पढ़ने से क्या होता है कि आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, आप उस चीज को और अच्छे से समझ पा रहे हो कि आगे वाला जो बोल रहा है वो मैं किस लेवल तक समझ पा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी अनजानी चीज को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ सही है, ठीक है। तो कीप रीडिंग बुक्स। थैंक यू सो मच।